दोस्तों, आधुनिक बिहार पार्ट 3 में आपका स्वागत है। इस भाग में बिहार के नागरिक और जनजातीय विद्रोह को डिस्कस करेंगे। यह प्रश्न और उत्तर के रूप में होगा। इसे देखने के बाद आपको किसी भी किताब से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रीन पे इंग्लिश में लिखा होगा और हम हिंदी में डिस्कस करेंगे ताकि दोनों माध्यम के अभ्यर्थी को लाभ पहुँचे। अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो वीडियो के अंत होने के बाद भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1, राजमहल के हिलमैन को ब्रिटिश नियंत्रण में लाने का प्रयास किसने किया? हेस्टिंग ने, अलेक्जेंडर ने, वांसीटाट ने या मैक्सवेल ने? सो द आंसर इज ए, हास्टिंग ने किया था। देखिए, बिहार के इस हिस्से के पहाड़ी ट्राउट को नई सरकार के प्रभावी नियंत्रण में लाने के कई और साल लग गए थे। बहुत मुश्किल से वो इनके नियंत्रण में आए थे और राजमहल के पहाड़ी आदमी को काबू में करने में मुगल भी सफल नहीं हो पाए थे। क्वेश्चन 2, बिहार का कौन सा क्षेत्र अक्सर सन्यासियों के आक्रमण का शिकार था? ए पटना, बी भागलपुर, सी पूर्णिया, डी राजगीर। आंसर इज सी, पूर्णिया। देखिए, सन्यासियों को पवित्र स्थानों की यात्रा पर प्रतिबंध कर दिया गया था। सन्यासी रेडर्स ने खुद को बैंड में संगठित किया और अंग्रेजों को परेशान करते रहे। वे दिनाजपुर, रंगपुर और मालदा से आए थे। वे 1767 से 1795 के दौरान सक्रिय थे। ये डेट याद रखना है आपको, 1767 और 1795। इस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ के माध्यम से प्रसिद्ध किया था। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित में से कौन बिहार बंगाल प्रांत के स्थानीय राजा के बारे में गलत है? ए राजा चैत सिंह बनारस, फतेह सिंह हथवा, सी राजा अकबर अली खान नरहट, डी पीताम्बर सिंह टिकारी और ई कोई नहीं या इनमें से अधिक। सो आंसर ई, ये सारे सही हैं, ये सारे मैचिंग सही है। राजा चैत सिंह बनारस के राजा थे, फतेह सिंह हथवा के, और राजा अकबर अली खान नरहट, पीताम्बर सिंह टिकारी, सारे सही हैं। क्वेश्चन 4, किस राजा को कंपनी द्वारा विरोध की जाने पर बिहार के प्रांतीय स्थानीय राजाओं को प्रभावित किया? ए नरहट के राजा अकबर अली खान, बी हथवा फतेह सिंह के राजा हथवा के जो राजा थे फतेह सिंह, सी पीताम्बर सिंह जो टिकारी राजा थे, बनारस के राजा चैत सिंह। देखिए, ये डी आंसर है। बनारस के राजा चैत सिंह के विद्रोह का बिहार के निकटवर्ती प्रांत पर भी प्रभाव पड़ा था। बिहार के कुछ जमींदार अंग्रेजी कंपनी के खिलाफ उठ खड़े हुए और चैत सिंह के कारण का समर्थन किया था। फतेह सिंह हथवा के राजा थे, उन्होंने कंपनी के दीवानी अधिकारों को स्वीकार करने से भी इनकार कर दिया था। क्वेश्चन 5, किस स्थानीय राजा के पास उल्लेखनीय रूप से अच्छे सैनिक और कई घुड़सवार थे? ए नरहट और समाई के राजा जो गया जिले में है, बी टिकारी राजा, सी हथवा के राजा या इनमें से कोई नहीं। देखिए, ये जो थे आंसर बी होगा, पीताम्बर सिंह ऑफ द फैमिली ऑफ द टिकारी राजा। इनके पास उस समय अच्छे सैनिक और कई घुड़सवार थे, उल्लेखनीय रूप से अच्छे सैनिक थे इनके पास और कई घुड़सवार भी थे। क्वेश्चन 6, जब आंग्लो नेपाली युद्ध या गोरखा युद्ध जिसे बोलते हैं 1814 या 16 में लड़ा गया, तब गवर्नर कौन था? आपको गवर्नर का नाम बताना है जब गोरखा युद्ध हुआ था, एंग्लो नेपाली युद्ध हुआ था। आंसर इज, बताइए कौन थे? लॉर्ड क्लाइव थे, हेस्टिंग्स या कॉर्नवालिस या हार्डिंग? आंसर बी होगा, ये हेस्टिंग्स गवर्नर थे। नेपाल और उत्तरी बिहार के बीच अस्थिर सीमा ने 1768 के बाद से लगातार परेशानियां पैदा की। 1816 की सुगौली के संधि ने एंग्लो नेपाली युद्ध को समाप्त कर दिया था। 7, 1855 के संताल विद्रोह के क्या कारण थे? गैर आदिवासी व्यापारियों को शाहूकारों का उत्पीड़न और धोखाधड़ी, बी संपत्ति का जबरन कब्जा करना, सी प्रशासनिक दुर्व्यवहार और आर्थिक अन्याय, डी उपरोक्त में सभी। आंसर इज डी। देखिए, संताल विद्रोह 1855 में उग्र रूप से भड़क उठा और वर्तमान राजमहल और भागलपुर जिले दमने में लगभग 2 वर्षों तक जारी रहा। ये एरिया आपको याद रखना है, राजमहल और भागलपुर जिले। इसे मार्शल लॉ जैसे क्रूर उपायों से दबा दिया गया था। इसके नेता थे सिद्धू, कान्हू, चांद और भैरव। ये लोग लीड कर रहे थे। क्वेश्चन 8, खासी विद्रोह के मुख्य कारण क्या था? धार्मिक कारण था, आर्थिक संकट, अंग्रेजों का राजस्व प्रशासन, ब्रह्मपुत्र घाटी को सिलहट से जोड़ने वाली सड़क? इसमें सबसे मुख्य कारण क्या था? आंसर इज डी। देखिए, खासी विद्रोह 1833 में खासी पहाड़ियों और जयंतिया पहाड़ियों के बीच के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र घाटी को सिलहट से जोड़ने वाली एक नियोजित सड़क के खिलाफ हुआ था।
इस विद्रोह के नेता तीरथ सिंह थे। क्वेश्चन 9, मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? असम, छोटा नागपुर, आंध्र प्रदेश या पंजाब? आंसर इज बी, छोटा नागपुर। इट वॉज लेड बाय बिरसा मुंडा ड्यूरिंग 1899 टू 1900, 1899 से 1900 तक। ही वॉज ऑल्सो नोन एज धरती अब्बा और अर्थ फादर और बिरसा भगवान भी इन्हें कहा जाता था। क्वेश्चन 10, किसने पागलपंथ की स्थापना की? बुल्ला शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद? आंसर इज बी, ये करम शाह थे। बंगाल के उत्तरी जिले में करम शाह द्वारा स्थापित पागलपंथ एक धार्मिक ऑर्डर था। यह 1820 से 40 के दौरान सक्रिय था। क्वेश्चन 11, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स: अहोम असम, संथाल राजमहल, कोल छोटा नागपुर। ये एरिया को अपराइजिंग से मैच करवाना है। आपको बताना है एक या दो सही है, या दो या तीन, या एक या तीन, या सारे सही हैं। देखिए ये सारे सही हैं, डी आंसर होगा। बर्मीज युद्ध के कारण हुए अत्याचारों के कारण 1828 में अहोम विद्रोह हुआ। गोमदर कोवर के नेतृत्व में हुआ था, ये याद रखना है। कोल विद्रोह के बारे में सुनिए। कोल मुखिया मुंडा से बाहरी लोगों जैसे सिख और मुस्लिम किसानों को बड़े पैमाने पर भूमि के ट्रांसफर के साथ शुरू हुआ। हस्तांतरण हो रहा था। 1831 में ये हुआ और प्रभावित जिले रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामू थे। बुद्ध भगत इनके नेतृत्व कर रहे थे। क्वेश्चन 12, बिहार के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महान कोलाहल निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन करता है? ए 1857 का विद्रोह, बी चंपारण सत्याग्रह, सी 1859-60 का इंडिगो विद्रोह, या 1899-1900 का बिरसा मुंडा विद्रोह? आंसर इज डी, बिरसा मुंडा का 1899-1900 का विद्रोह महान कोलाहल या उलगुलान बोला जाता है। क्वेश्चन 13, चुआर कहाँ के आदिवासी थे? चुअर ए 24 परगना, बी मिदनापुर, सी बीरभूम, या कोई भी नहीं? ये आंसर मिदनापुर होगा। 1766 से 72 के दौरान अंग्रेजों द्वारा मांगों में वृद्धि और आर्थिक निजीकरण के खिलाफ चुआर विद्रोह शुरू हुआ। क्वेश्चन 14, हो और मुंडा जनजाति कहाँ से थे? ए छोटा नागपुर, बी राजमहल हिल्स, सी अरावली, डी कोई नहीं? उत्तर इसका ए होगा, छोटा नागपुर, झारखंड। अंग्रेजों द्वारा सिंहभूम पर कब्जा करने के खिलाफ राजा परहत 1827 के नेतृत्व में हो ट्राइब्स ने विद्रोह किया। नई शुरू की गई कृषि राजस्व नीति के खिलाफ हो ट्राइब्स और मुंडा द्वारा विद्रोह 1831 में किया गया था। ये दोनों डेट याद रखना है, 1827 और 1831। क्वेश्चन 15, कांध विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? कालाहांडी, पटना, चीन की मैडिस, गुमशारी, या इसमें से कोई नहीं, या सभी? देखिए ये सारे प्लेस इससे अफेक्टेड थे। ई होगा इसका आंसर। यह 1837 से 56 के दौरान सक्रिय था। चक्र बिशोई के नेतृत्व में कांध की मानव बलि की प्रथा, जिसे मरिया कहा जाता था, उसे समाप्त करने की ब्रिटिश प्रयासों के खिलाफ हुआ था। कांध लोगों ने अब टांगी से लड़ाई लड़ी थी। क्वेश्चन 16, फराजी आंदोलन जिसका उद्देश्य मुसलमानों में सामाजिक सुधारों को हटाना था, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शुरू हुआ? पूर्वी बंगाल, मध्य प्रदेश, केरल, या दिल्ली? आंसर इज ए, ये हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा लॉन्च किया गया फराजी विद्रोह 1838 से 57 के दौरान सक्रिय था। क्वेश्चन 17, आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष किया गया था? 1935, 1936, 1937 या 1938? आंसर इज सी, 1937, जिसे 1949 में क्षेत्रीय झारखंड पार्टी द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। क्वेश्चन 18, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां संथाल ने 1855-56 में अपनी सरकार घोषित की थी। ए मुंगेर भागलपुर एरिया, बी भागलपुर राजमहल, सी गया मुंगेर, या डी शाहबाद गया? आंसर बी होगा, ये भागलपुर राजमहल वाला एरिया था। क्वेश्चन 19, बिहार में 1778 से 1800 के दौरान हुए नोनिया विद्रोह के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? ए सारण, बी वैशाली, सी पूर्णिया, या ऊपर के सभी? तो ये सारे जिला प्रभावित थे। देखिए सही उत्तर डी होगा, अर्थात उपरोक्त में सभी। बिहार में 1778 से 1800 के बीच हुए नोनिया विद्रोह के दौरान सबसे अधिक प्रभावित जिले सारण, वैशाली, पूर्णिया था।
इस काल में बिहार सोरा उत्पादन का प्रमुख केंद्र था, ये आपको पता है। सोरा को बारूद बनाने के लिए यूज किया जाता था, ये भी पता है। सोरा के निर्माण का कार्य मुख्य रूप से नोनिया समुदाय द्वारा किया जाता था। भारत में नमक और सोरा के शिल्प उद्योग पर नोनियन समाज का एकाधिकार था, क्योंकि वे जानते थे कि इसे नमकीन मिट्टी से कैसे बनाया जाता है। उनका एक उत्पाद इस उत्पाद को अंग्रेजों द्वारा व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता था। याद रखिएगा, चूंकि कंपनी नोनिया लोगों का बहुत शोषण कर रही थी, इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से व्यापारियों को शराब बेचना शुरू कर दिया। जब ब्रिटिश सरकार को इस बात का पता चला तो उसने लोगों के साथ क्रूर व्यवहार किया। लास्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। 1936 में आयोजित बक्स आंदोलन, ये किसके खिलाफ था? हिंदू पुजारी के धार्मिक प्रथाओं के खिलाफ, या जमींदार के खिलाफ, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, या कपड़ा मिल मालिक के खिलाफ? देखिए, ये आंसर बी होगा। बक्स आंदोलन जमींदारी प्रथा के उन्मूलन के लिए शुरू किया गया ये किसान आंदोलन था। सक्रिय इसका 1936 में ये सक्रिय था। प्रांतीय किसान सम्मेलन में जमींदारी विरोध नारा अपनाया। अगस्त 1939 तक आंदोलन समाप्त हो गया था। महत्वपूर्ण नेता थे स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, यदुनंद शर्मा, राहुल संकृतायन, पंचानंद शर्मा, जामुन करीनीति, और जो संगठन शामिल था वो बिहार प्रांतीय किसान सभा था। दोस्तों, वीडियो का PDF या अन्य सामग्री के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।